देखो हेडिंग दीजिएगा कन्वर्जन, हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्तन। हेडिंग दीजिए, देखिए लिख लिए। कन्वर्जन में क्या होता है कि जितने भी रिएक्शन बताए हैं, है ना, उसी का इसमें एक साथ प्रयोग करते हैं। बोर्ड में अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया बिहार बोर्ड 12th क्लास में, तो रहेगा 5 क्वेश्चन, नहीं तो एको नहीं, ठीक है। रह जाएगा कन्वर्जन का तो 5 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के, तो 2 नंबर का 10 नंबर हो जाता है, और नहीं रहेगा तो एको नहीं रहेगा। जैसे इस बार एको कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है 2024 वाला में, निश्चित है अगला बार रहे, है ना। कन्वर्जन क्या होता है कि ज्यादातर छोड़ देता है, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप जितना भी रिएक्शन को सीखे उसी का इस्तेमाल, इसमें कोई लैंग्वेज लिखा नहीं जाता है, ठीक है। सीधे जो क्वेश्चन वहां सीधे लिख दिया। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि मीथेन टू एसिटिलीन, ऐसे ही वहां क्वेश्चन देगा कि मीथेन को एसिटिलीन में बदलिए, ठीक है। मीथेन को किस में? एसिटिलीन में बदलिए। तो इसमें क्या होता है कि एक, जैसे हमने लिया मीथेन, ठीक है, तो मीथेन को किसी बंद बर्तन में हवा के उपस्थिति में, क्या लिखना है? एब्सेंट ऑफ एयर, लेकिन 0.01% O2 रहता है, समझ रहे हैं। जब मीथेन को किसी बंद बर्तन में हवा के उपस्थिति में 0.01 डिग्री O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो यहां पर जो है एसिटिलीन बन जाता है, और प्लस H2 गैस। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 1500। जब मीथेन को किसी बंद बर्तन में हवा के अनुपस्थिति में और 0.01% O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। बैलेंस ने यहाँ पर 2 लगा देंगे, देखिए बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ लगा देंगे 3, हो गया बैलेंस। ए हो गया आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? मीथेन टू एसिटिलीन, पहला लिखिए। इसमें क्या है कि कंडीशन को सिर्फ आप याद रखिए, है ना, कि क्या क्या कंडीशन कहता है कि जब मीथेन को किसी बंद बर्तन में हवा के अनुपस्थिति में 0.01% O2 की उपस्थिति में 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। समझ गए? तो ये हो गया कन्वर्जन पहला। अभी आपको बहुत सारा कन्वर्जन सिखाएंगे। जैसे देखिए, इसको हटा दें, लिख लिए। देखिएगा, हमने लिखा मीथेन टू इथेन एंड वाइस वर्सा। भाई मतलब ये होले ने कि आप मीथेन को इथेन बनाइए, आप फिर इथेन को मीथेन बना दीजिए एक ही रिएक्शन में। वाइस वर्सा का मतलब हुआ जो आप ले करके चले हैं वही चीज को ला दीजिए। मीथेन टू इथेन एंड वाइस वर्सा मतलब हो गया कि मीथेन को आप क्या बनाइए? इथेन बनाइए, और इथेन को फिर क्या बना दीजिए? मीथेन ही बना दीजिए। कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं, सीखिए। जैसे हमने लिखा मीथेन CH4, तो मीथेन को पहले हम इथेन में कन्वर्ट करेंगे। तो मीथेन को इथेन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मीथेन को Cl2 गैस के साथ DSL में, डिफ्यूज सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अब यहां से अभी क्रिया कर देगा, तो यहां से क्या बनता था? CH3Cl, ये बन गया। अब CH3Cl को क्या करें कि इथेन बन जाए? तो CH3 अल्काइल हैलाइड है। अब अगर यहां पर हम इसका ले लेते हैं 2 मोल और Zn मेटल जिंक धातु की उपस्थिति में फ्रैंकलिन रिएक्शन, FL रिएक्शन लिख सकते हैं। RK पर पावर n माने रिएक्शन हो गए। तो जब
दो मोल हो गए। और जेडन मेटल फ्रैंकलाइट में कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? जेडन धातु। अब फ्रैंकलाइट रिएक्शन हो गए तो यहाँ पर किस में बदल जाता था? दो अनुभाग ले तो क्या बन गया? इथेन बन गया। तो यहाँ क्या हो गया? CH3 तो मीथेन से तो इथेन बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मीथेन से इथेन क्या हो गया? बन गया। अब इथेन को बना दीजिए मीथेन। तो इथेन को मीथेन बनाने का कौन विधि है? सीधे क्रैकिंग लगा देंगे। अरे इथेन लेके चले थे जी, क्रैकिंग बताया है। क्रैकिंग में देखिए 500 पर, यहाँ से सीधा देखिए क्रैकिंग करवा दीजिए। क्रैकिंग कितना पर? 500 पर। तो मीथेन बन जाता है उसमें। क्रैकिंग पढ़ा है ना? तो क्रैकिंग में जाकर देखिए मीथेन क्या हो जाता है? इथेन में क्रैकिंग कराते हैं 500 पर, मीथेन बन जाता है। तो यही हो गया, मीथेन से इथेन और इथेन से फिर मीथेन। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझे? पहला बस कंडीशन सब याद रखना है कि जब मीथेन को Cl2 गैस के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब मिथाइल क्लोराइड को इथाइन में बदलना है हमको। अरे कैसे, मतलब साफ समझो, सोचे कि हमको खिचड़ी बनाना है, कह दिया है चावल टू खिचड़ी, तो उसमें विधि आप लगाइए कि कैसे कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा तसला उलट देना है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो विधि आपको लगानी, कोई जरूरी नहीं कि है विधि से बनेगा, और भी विधि है। हम यहाँ तक लेकर के ब्यूट जब क्रिया करवा देंगे तभी इथेन ही बनेगा। 2 मोल उसमें भी लेते हैं सोडियम धातु ड्राई था, ब्यूट जब क्रिया तभी क्या बन जाएगा? इथेन ही बने। बहुत सारी विधि से बनता है, ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब बोले कि पूरा रिएक्शन के निचोड़ है, जितना आप रिएक्शन जानते हैं उसका प्रयोग करके दिखाइए। समझ रहे हैं? दूसरा रिएक्शन हो गया आपको मीथेन टू इथेन एंड वाइस वर्सा। लिख दीजिए। मिटाते हैं। देखिए अब चेंज करते हैं। कन्वर्जन जो है पूरा माइंड को निचोड़ देता है कि आपको कौन सा विधि लगाइएगा कि आपको ये प्राप्त हो जाए। जैसे गजोधर कहते थे कि कन्वर्जनवा पर कूदो। कन्वर्जन सबसे अलग चीज है, इसमें पूरा दिमाग लगेगा कि आपको कौन सा विधि लगाए। जो कह रहा है क्या, रिएक्शन बनाना आसान है लेकिन कन्वर्जन थोड़ा सा अलग होता है, समझे कि नहीं? और उतना भी अलग नहीं है, बस विधि का प्रयोग कीजिए बन जाता है। जैसे अगला देखिए हम बनाते हैं। हमने लिखा मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन बोले? मिथाइल क्लोराइड को इथाइल क्लोराइड बनाइए और फिर इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड कर दीजिए। तो देखिए कैसे कैसे बनता है, बन जाएगा आपसे। चल देखिए बनाते हैं। हमने पहले क्या लिखा? मिथाइल क्लोराइड, तो हमने लिखा CH3Cl। अब बताइए कि यहाँ कौन विधि लगावे कि पहले इथाइल क्लोराइड बनावे से पहले हमको इसको इथेन बनाना है, तो इसमें कौन विधि लगावे कि इथेन बन जाए? फ्रैंकलाइट लगा देंगे। तो कौन विधि में? हमने लिखा 2 मोल जेडन मेटल। और कौन विधि लगा देते हैं? एफएल रिएक्शन, फ्रैंकलाइट रिएक्शन। आरके पर पावर एन का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 ये हो गया क्या? इथेन। मैंने मिथाइल क्लोराइड से क्या बन गया? इथेन। आज जब हमको इथेन मिल गया तो इथाइल क्लोराइड तो एकदम आसान है। किसके साथ? Cl2 के साथ। अकौची में DSL में, डिफ्यूज सनलाइट मैंने विसरी सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। यहाँ तो समझ गए। तो मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड हो गया। अब इथाइल क्लोराइड को बनाना है हमको मिथाइल क्लोराइड। तो जब इथाइल क्लोराइड को जेडन मेटल की उपस्थिति में अगर हम रिडक्शन करवा देंगे ना तो यहाँ बन जाएगा CH3CH3। देखिए कैटलिस्ट, जेडन कैटलिस्ट का काम कर रहा है और रिडक्शन करवा के 2 किए। जैसे साइड में देखिए, यहाँ समझ लीजिए कि हमने लिखा जैसे यहाँ है इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl है। अगर इसका हम रिडक्शन करवाते हैं ना H में जेडन की उपस्थिति में, तो यहाँ से देखिए 2 मैंने यहाँ इजी लिख देते हैं। यहाँ देखिए जेडन की उपस्थिति में और क्या करवा रहे हैं?
रिडक्शन। तो यहाँ से ये बन जाएगा CH3CH3 अब प्लस HCl, तो 2 हाइड्रोजन बांट लेते हैं, 2 लगा देंगे तो रिडक्शन कहला पर क्या बन गया, ईथर बन गया। और जब ईथेन बन गया तो ईथेन को मीथेन बनने के क्या विधि है, क्रैकिंग करवा देंगे। तो ये हो गया CrHCKING, क्रैकिंग कितना पर 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो की बन गए मीथेन। अब मीथेन को मिथाइल क्लोराइड बोलिए, तो मीथेन को कर देंगे कुछ Cl2 के साथ DSL में, तो ये हो गया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एकदम हल्का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, बस विधि का प्रयोग कीजिए और विधि को याद रखिए कि कहां पर कौन सा विधि लग रहा है। कजा रिडक्शन मैंने अपने से, कोई जरूरी नहीं कि इसी बनेगा, और भी बहुत सारा विधि है, जौन विधि से आपको हल्का लगे। आप जितना चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़िएगा, चाहे अल्कोहल का हो, कार्बोजाइलिक का, एल्डिहाइड का, सारे चैप्टर का कन्वर्जन होता है, तो सारे चैप्टर को बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। ठीक है, देखो अभी यहाँ जो देखिए 2 मोल है ने, या तो आप अल्काइल को हम बोले थे कि फ्रैंकलिन रिएक्शन में या तो 2 बार आप इसको लिख दीजिए, और या तो इसको नए लिख करके इसके आगे 2 लगाते हैं, 2 मोल हो गई, तो इसी को लिखा जाता है 2 मोल। और जेडन तो कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक, समझ रहे हैं ना। सबसे हल्का है तू है कन्वर्जन, सबसे हल्का है, खाली बस इसमें क्या कीजिए, विधि को लगाइए, कुछ याद रहे चाहे ना, 2 चीज याद रहता है, एक सनलाइट और दूसरा Cl2। मीथेन को तो मिथाइल क्लोराइड बनाइए देंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम लिखते हैं मीथेन टू आइसोब्यूटेन, नहीं बनेगा, देखिए प्रयास करके मीथेन टू आइसोब्यूटेन, लगाइए दिमाग। ठीक है, बताइए, देखिए बनाते हैं, सीखिए। सीखिए, ये नहीं कि बन जाएगा एकदम, अभी पहले सीखिए। जैसे मीथेन है ना, पहले मीथेन लीजिए CH4, तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं कि Cl2 के साथ हम DSL में लेके चलते हैं, डिफ्यूज सनलाइट क्या बन जाएगा, CH3Cl, ये हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं कि रिएक्शन चेंज करते हैं, अब लिखते हैं सोडियम धातु ड्राईथर की ब्यूट रिएक्शन में 2 मोल इसमें भी लेके चलते थे, है ना, 2 मोल, और WURT ब्यूट RK पर पावर n ब्यूट रिएक्शन। या तो हम फ्रैंकलिन भी लगा सकते हैं, दोनों बताए हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी पढ़ाए हैं और ब्यूट भी पढ़ाए हैं, तो दोनों में लगा दे तब भी क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा CH3, ये हो गया क्या, इथेन, इथेन है। अब इथेन को क्या करते हैं कि हमने लिखा Cl2 के साथ DSL में, डिफ्यूज सनलाइट, या फिर DSL नहीं लिख करके आप सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश दे दिए, तब इथेन को Cl2 के साथ तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड CH3, और उसके बाद CH2, आई हो गए Cl, इथाइल क्लोराइड हो गए। अब इथाइल क्लोराइड को क्या करते हैं कि लगा देते हैं 2 मोल जेडन मेटल, और लगा देते हैं फिर रिएक्शन, हाँ, तो इथाइल क्लोराइड पर लगा लिया है, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल बनता है तो 2 कार्बन के 4 न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो गए। यहाँ लिखे क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3,
अब हमको ब्यूटेन जना गया है, तब ब्यूटेन को आइसो ब्यूटेन करे की कर देवे आइसोमेरिजेशन, यहाँ कर देंगे आइसोमेरिजेशन। अब कोची हल AlCl3HCl 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 15 एटीएम 15 नहीं था 35 एटीएम प्रेशर पर गर्म करते हैं, तो ये CH3 ये हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन। तो मीथेन टू आइसोब्यूटेन। आया समझ में? कोई ऐसा विधि है जो नहीं समझ में आया हो? बना दिला बात तो समझ में आ जाता है, पहले से नहीं बनता है। समझे कि नहीं समझे? लिख लीजिए। देखिए बेटा दे अभी तक तुम्हारा नीचे ऊपरे हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2020-18 में आल है, 20 में आल है शायद। ये है इथेन टू नॉर्मल ब्यूटेन। इथेन से हमको बनाना है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बनाना है? इथेन से नॉर्मल, या बना सकते हैं अपने से भी। इथेन को ब्यूटेन कौन बड़ा चीज है? 2 कार्बन दिले है, ये 4 कार्बन बनाना है बस। हाँ देखो बोल, देखिए बोलिए CH3 ये हो गया क्या? इथेन हो गया। और इथेन को क्या करते हैं? Cl2 गैस के साथ DSL में, तो ये हो जाएगा क्या? CH3CH2Cl। इथाइल कोलाइड हो गया। इथाइल कोलाइड को या तो ब्यूट से अभिक्रिया करा दीजिए और या तो फ्रेंगलेट करवा दीजिए। तो हम ब्यूट करवाते हैं, तो सोडियम धातु हो गया और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और 2 मोल तो है, ये समझिए रहे कि लिख देते हैं 2 मोल रहवे करता है। और उसके बाद ब्यूट रिएक्शन, ब्यूट RK पर पावर N रिएक्शन, तो इथेन सीधे क्या बन जाता है? ब्यूटेन बन जाता है। CH3 हो गया कुछ नॉर्मल ब्यूटेन। क्या दिक्कत है? ये भी है क्वेश्चन, ये आवल देखिए 18-20 में है, 18-42 में भी आल है। आ गया होगा समझ में पूरा? और बता दे 2-4 को।